गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हेमलता टाप, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। पिछले वीडियो में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था। कॉस्ट अकाउंटिंग के उद्गम के बारे में पढ़ा था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कुछ कमियों के कारण लागत लेखांकन का जन्म हुआ। लागत लेखांकन की कुछ परिभाषाएं देखी थी। फिर हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्वों के बारे में पढ़ा था। लागत के मुख्य रूप से 3 तत्व हैं: मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। आज हम इस वीडियो में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड को विस्तार से विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। The term cost itself is without any significant meaning, and therefore it is always advisable to use it with an adjective or phrase such as prime, direct, indirect, fixed, variable, controllable, opportunity cost and the like. लागत मूल लागत, प्रत्यक्ष लागत, अप्रत्यक्ष लागत, स्थायी लागत, परिवर्तनशील लागत, कंट्रोलेबल जिन्हें कि कंट्रोल किया जा सकता है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में इन्हें बांटा जा सकता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हमें और इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। In order to ascertain, control, manage, forecast and interpret cost, the elements of cost must be classified. The elements of cost हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कॉस्ट के 3 मुख्य रूप से एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। किसी भी वस्तु के निर्माण में 3 कंपोनेंट्स ज़रूर लगेंगे। कौन कौन से लगेंगे? मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा और अदर एक्सपेंसेस लगेंगे। मान लीजिए एक कपड़े का, एक शर्ट का निर्माण किसी कंपनी द्वारा किया जाता है, तो शर्ट बनाने के लिए मेन जो मटेरियल है वो कपड़ा लगेगा। एक सूती वस्त्र की मिल है तो वहाँ कॉटन लगेगा। लकड़ी के सामान की या लकड़ी की फर्नीचर का यदि कोई शॉप है या कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कंपनी कर रही है, तो उसमें मूल रूप से मटेरियल होगा लकड़ी। अब इस मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में परिवर्तित करने के लिए और इसमें क्या क्या लगेंगे? लेबर और अदर एक्सपेंसेस। तो मुख्य रूप से जब किसी एक वस्तु का निर्माण किया जाता है तो इसमें 3 प्रमुख कंपोनेंट्स लगते हैं, 3 प्रमुख एलिमेंट्स होते हैं। पहला है मटेरियल, दूसरा लेबर और तीसरा अदर एक्सपेंसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को हम अलग अलग भागों में विभक्त कर सकते हैं। अब किन किन रूपों में हो सकता है? अकॉर्डिंग टू नेचर एंड फंक्शन, कार्य की प्रकृति के आधार पर। अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिफाइड कॉस्ट सेंटर और प्रोडक्शन, जिसमें डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई, जिसे हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। नेचर और फंक्शन के हिसाब से, नेचर के अकॉर्डिंग मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। फंक्शन के हिसाब से प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। लागत को 3 मुख्य रूप से बांटा गया है। किस किस आधार पर?
अकॉर्डिंग टू नेचर, उसकी प्रकृति, कार्य और प्रकृति के आधार पर। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफिएबल कॉस्ट सेंटर एंड प्रोडक्शन, और अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। तो नेचर में कौन कौन से आ गई? मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। और अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन से आ गए? वेजेस, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, यूटिलिटी एक्सेट्रा। और फंक्शन के हिसाब से प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफिएबल डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। और अकॉर्डिंग टू बिहेवियर में फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू नेचर एंड फंक्शन, लागत को उसकी कार्य और प्रकृति के आधार पर भी विभक्त किया गया है। अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म अकाउंटिंग सिस्टम, costs are to be recorded on the basis of function and nature. पहला है नेचर के अकॉर्डिंग मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस, जिसका हम अध्ययन पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। अब अकॉर्डिंग टू नेचर में सबसे पहला था मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? Cost of materials used for the manufacture of a product, a particular work order, or provision of a service. All raw materials are material cost. उदाहरण के तौर पर हमने आपको बताया कि एक कंपनी यदि किसी शर्ट का निर्माण कर रही है तो उसमें मटेरियल क्या लग रहा है? कपड़ा। यदि एक फर्नीचर का काम हो रहा है तो उसमें मटेरियल क्या हो गया? लकड़ी या वुड। इसी तरह से कपड़े मिल है या कपड़े का अगर है सूती वस्त्र का यदि है तो उसमें क्या हो गया? कॉटन। तो ये हो गए सारे डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। और किसकी हो गई डायरेक्ट कॉस्ट? मटेरियल, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल कॉस्ट इन्वॉल्व नॉट ओनली रॉ मटेरियल कॉस्ट बट ऑल्सो द मटेरियल यूज्ड फॉर अ सर्विस इज कॉल्ड मटेरियल कॉस्ट। एग्जाम्पल के रूप में कुकिंग मटेरियल, जिसमें कैटरिंग, स्टेशनरी, ऑफिस सप्लाइज, क्लीनिंग मटेरियल्स, मटेरियल फॉर रिपेयर एंड लुब्रिकेंट इसमें सम्मिलित है। यदि एक शर्ट का कोई कंपनी शर्ट का निर्माण कर रही है तो मूल रूप से उसमें लगा कपड़ा, लेकिन अब शर्ट को बनाने में धागा भी काम में आएगा, बटन भी काम में आएंगे। तो जो कपड़ा है वो तो हो गया उसका डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और जो बटन हैं, धागे हैं, जो छोटे छोटे इसमें और भी सामान काम में आ रहे हैं, वो हो गए इसके इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसी तरह से लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट इज डिफाइंड एज द टोटल एक्सपेंडिचर incurred फ्रॉम एम्प्लॉयज़ इन ऑर्डर टू एम्प्लॉय वर्कर्स। वे श्रमिक जो कि क्या है लगा डायरेक्ट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो एक रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट लगे हुए हैं, तो वो तो कहलाए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जैसे कि श्रमिक, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स। तो लेबर कॉस्ट इज़ ऑल लेबर एक्सपेंडेड इन अल्टरिंग द कंस्ट्रक्शन or composition of the product. Direct wages means the wages of labor which can be identified wholly to a particular job, product or process and converting raw material into finished goods. जैसा हमने आपको बताया कि लेबर एक रॉ मटेरियल को जब फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से हेल्प कर रहा है या प्रत्यक्ष रूप से उसमें लगा हुआ है, तो वह कहलाया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जैसे फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर डायरेक्ट रूप से उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा है फिनिश्ड प्रोडक्ट में, तो वह लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाएगा।
It may also be defined as prime labor cost, process labor cost, operating labor cost, or manufacturing labor cost. Labor cost include the direct cost linked to work carried out, such as wages, salaries, vacation payment, or other benefits. Labor cost also include indirect costs such as social benefits, vocational and training cost. यदि किसी लेबर को ट्रेनिंग दी जा रही है सोशल बेनिफिट्स में जिसके थ्रू मिल रहा है, और जो अप्रत्यक्ष रूप से उस कार्य को सहयोग कर रहे हैं, तो वह कहलाएंगे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एक कंपनी के प्रोडक्शन में वह खर्चे जो अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करते हैं और उस कंपनी को के कार्यों को सुचारू रूप से करने में सहयोग प्रदान करते हैं, वह अप्रत्यक्ष खर्चे कहलाते हैं। तो अप्रत्यक्ष खर्चे जो लेबर के हैं, लेबर कॉस्ट है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उसके कुछ उदाहरणों में सोशल बेनिफिट्स, वोकेशनल एंड ट्रेनिंग कॉस्ट सम्मिलित है। अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस क्या हैं? एक्सपेंसेस is defined as money expended or cost incurred in a firm's efforts to generate revenue representing cost of doing business। जो प्रत्यक्ष रूप से रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में सहायक है, वह अदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट हो गए। और कुछ खर्चे जो इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं प्रोडक्शन को सुचारू रूप से चलाने में, तो वह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। इसके कुछ उदाहरण हमने आपको कल बताए थे, और जैसे फैक्ट्री का रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस है, लाइटिंग का खर्चा है, पावर का खर्चा है, हीटिंग है ना, प्रिंटिंग स्टेशनरी के हैं, तो ये सारे खर्चे अदर एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। एक चीज़ और है कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्चों को बांटा गया है, वो किसी एक स्टैंडर्ड उसका या उसकी एक सूची हम नहीं बना सकते हैं, या फिक्स नहीं है उसकी कोई सूची। यह इसके कार्यों की प्रकृति और जिस उद्योग को सुविधाजनक लगता है, वह उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में बांट सकते हैं। जैसे कि किसी व्यय को प्रत्यक्ष व्यय तब माना जाए तथा किसी अप्रत्यक्ष व्यय को किस तरह माना जाए, इसकी कोई प्रमाणित सूची नहीं है। लेकिन वॉल्टर डब्ल्यू बिग के अनुसार किसी व्यय को प्रत्यक्ष व्यय माना जाए अथवा अप्रत्यक्ष व्यय माना जाए, यह सिद्धांत की अपेक्षा सुविधा की बात है। यानी कोई कंपनी या उद्योग इन खर्चों को अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग भागों में बांट सकता है। इसकी कोई एक फिक्स सूची या एक कोई फिक्स शेड्यूल निर्धारित नहीं है। किसी व्यय को एक उद्योग में प्रत्यक्ष व्यय माना जाना सुविधाजनक हो सकता है, जबकि उसी व्यय को अन्य उद्योगों में अप्रत्यक्ष व्यय मानना अधिक सुविधाजनक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर एक ठेका निर्माण कार्य में यदि क्रेन मशीन का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाएगा, जबकि यदि यही फैक्ट्री में प्रयुक्त क्रेन मशीन का किराया है, तो वह क्या मान लिया जाएगा? अप्रत्यक्ष व्यय मानना सुविधाजनक होगा। तो कोई भी कंपनी या एक फैक्ट्री या उद्योग अपनी सुविधा अनुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्ययों को बांट सकता है, जिसमें उसको अधिक सुविधा हो, जिसमें वो ज़्यादा कन्वीनियंस अपने आप को समझे, और इसकी कोई फिक्स प्रमाणित सूची नहीं है कि ये ही फिक्स होंगे और ये ही डायरेक्ट होंगे और ये इनडायरेक्ट होंगे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपनी कन्वीनियंस और अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोई भी कंपनी या फैक्ट्री उस कार्य को उन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसको बांट सकता है, खर्चों को बांट सकता है। अदर एक्सपेंसेस में रेंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, लाइटनिंग, oil and gas, fees paid to consultants, depreciation. Other expenses involve overhead such as manufacturing overhead, administration overhead and
सेलिंग, ओवरहेड एक्सेट्रा। अब हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे कि फंक्शन के अकॉर्डिंग, कार्य के आधार पर कॉस्ट को किन किन भागों में बांटा जा सकता है।